जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आज हम कंप्यूटर का एक डेमो क्लास समझ सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों। ये डेमो क्लास वैसे दोस्तों हमारे कंप्यूटर बैच और जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए है। ठीक है, आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का कल कट ऑफ आया था। ठीक है दोस्तों, 15 मार्क्स तक गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे जूनियर असिस्टेंट बैच से तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसका डेमो क्लास एक ये मैं डाला हूँ और जाकर के आप ऐप पर भी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं पहले साथियों, जैसे ही आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे मेरे दोस्तों, वहाँ पे साथियों ये 5512 पदों के लिए दोस्तों ये आपका सफलता 2.0 बैच मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही तो इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, पूरा बैच पढ़ा चुके हैं, मगर दोस्तों मैं चाहता हूँ एक बार फिर से दोस्तों दोबारा से कंप्यूटर क्लासेस नए सिरे से भी इस पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का एक नया बैच निकाला था कंप्यूटर बैच 2024 के नाम से, जिसको दोस्तों इसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी बैच में फिर से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों जा करके आप ये अभी दोस्तों ये देखिए संडे तक आपको ये दोस्तों 399 रुपये मिल जाएगा। अभी ऑफर है तो जा करके ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, संडे तक। ठीक, उसके बाद 499 रुपये बैच हो जाए दोस्तों। इसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप जाएंगे दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों, वहाँ पे देखिए अगर आप केवल कंप्यूटर पढ़ना है तो दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपी SSC कोई भी एग्जाम्स के लिए, तो दोस्तों वो उसके लिए भी ये डेमो क्लास है। ठीक, और ये जूनियर असिस्टेंट में भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बैच है मात्र दोस्तों 199 रुपये का आपको मिल जाएगा। देखिए इससे आप जूनियर असिस्टेंट कवर कर सकते हैं, VPO है ना, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन्फोर्समेंट और AGTA, तो सबके लिए दोस्तों आप ले सकते हैं ये बैच कंप्यूटर का। और अगर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का बैच लेते हैं दोस्तों, उसमें ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए ये जो चारों एग्जाम है, चाहे आपका AGTA हो, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो दोस्तों, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, या फिर दोस्तों VPO हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट, अगर ये बैच लेते हैं आपको कंप्यूटर और दोस्तों यूपी स्पेशल और कहीं से पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि सबका कुछ इसी में 2 सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर और यूपी स्पेशल कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए दोस्तों ये अभी ऑफर है, तो जा करके इसको 399 रुपये में ले सकते हैं दोस्तों। ये आपका जूनियर असिस्टेंट का बैच, जिसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों अगर केवल कंप्यूटर आपको चाहिए तो कंप्यूटर पे ले सकते हैं, 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों आज का नया टॉपिक क्या है, हमारा ईमेल। तो ईमेल के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके। चलिए अब देखिए एक चीज़ बता दें कि ईमेल होता क्या है। तो ईमेल सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस जो पेपर हुआ था अभी दोस्तों नवंबर दिसंबर 2023 में, उसमें दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई का मतलब दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कहीं भी आपको ई दिखेगा इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलिए ईमेल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को संदेश भेजना होता है। ईमेल को दुनिया में कहीं भेजा सकता है, मतलब कि आपको देखिए ये किसका काम करता था, तो ये जैसे चिट्ठियाँ भेजते थे ना, चिट्ठी, अब देखिए चिट्ठी हो गया, लेटर हो गया, वो भेजते थे पहले के ज़माने में दोस्तों। अब उसका काम ईमेल करता है। हाँ, ईमेल देखिए, चिट्ठी में आप गुलाब भेज दिए, ठीक है, आप गुलाब भेज दे किसी को, भेज कर ना मनी क्या बोलते थे चिट्ठी में भर के, ठीक, ग्रीटिंग कार्ड है ना, मगर दोस्तों इसमें आप गुलाब ना भेज के गुलाब का मतलब फूल भेज सकते हैं, मतलब उसका फ़ोटो खींच के ना, ऐसी चीज़ें। तो ईमेल दोस्तों वही है, मतलब कह सकते हैं ईमेल ने किसका रूप ले लिया है, जो हमारे पत्र होते थे, ठीक, संदेश, तो उनका रूप इस ईमेल ने डिजिटल दुनिया में ले लिया है। अब देखिए यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस 2023 में इसका परिभाषा पूछा गया था कि ईमेल क्या है। तो आपको बता दें यूजर्स के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन क्या कहता है, ईमेल कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों 2 लोग हो, ठीक है, कोई 2 कंपनी है, 2 लोग हैं, उसको उनको दोस्तों आपका रिज्यूम भेजना, तो आपने क्या किया, ईमेल में दोस्तों अटैच करके भेज दिया। ठीक है, फोटो भेजना है, भेज दिया, छोटा सा ऑडियो भेजना, वीडियो भेजना, छोटा छोटा, मतलब ये चीज़ें आप करके अटैचमेंट करके दोस्तों इनको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें फिर से दिल्ली पुलिस में पूछा गया। देखिए परिभाषा कई बार पूछी गई दिल्ली पुलिस में, क्या पूछा गया देखो, आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु तो सामान्यतः इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो ईमेल है दोस्तों, ईमेल में जो हम भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्रेषण और प्राप्ति के लिए किस दोस्तों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, तो इंटरनेट एवं ईमेल प्रोटोकॉल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया था दोस्तों। ये आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया। अब देखिए जो अटैचमेंट होता है, मैं आपको बता दूं कि ईमेल के द्वारा हम ऑडियो, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, है ना, कोई डेटा हो गया आदि को दोस्तों भेजा सकता है, किससे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं ना। अटैचमेंट का ऑप्शन होगा दोस्तों, उसके जरिए हम इनको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्या ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है दोस्तों। ईमेल संदेश
एक साथ या एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। मतलब एक ईमेल आप कोई टाइप करते हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों को दोस्तों एक साथ भेजा जा सकता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला दोस्तों, इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए दोस्तों हमें SMS यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ईमेल पर दोस्तों संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, किस प्रोटोकॉल का, तो SMS दोस्तों। कभी कभार इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो SMS का फुल फॉर्म का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ईमेल को भेजने के लिए। जबकि संदेश प्राप्त करने दोस्तों POP का इस्तेमाल होता है। POP प्रोटोकॉल का होता है तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है दोस्तों। ये आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों आपको बता दें वर्ष 1971 में ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की खोज किसने की, तो रे टॉमिल्सन ने। ठीक, कहाँ के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों। इनके द्वारा 1971 में दोस्तों ईमेल को खोजा गया, जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान को, भारत ने पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बसाया था, उसी समय की बात है। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व में ईमेल के जनक कौन है, तो दोस्तों यही हो जाएंगे क्योंकि इन्हीं द्वारा इसकी खोज की गई। तो रे टॉमिल्सन दोस्तों क्या है, विश्व में ईमेल के जनक हैं। ठीक है, और भारत में दोस्तों ईमेल के जनक कोई पूछे तो दोस्तों शिवा आया दुराई दोस्तों क्या है, भारत में इसके जनक हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ईमेल में एक बार में अधिकतम दोस्तों कितने MB फाइल भेजा जा सकता है दोस्तों, तो 25 MB फाइल भेजी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। चलिए आपको बता दें दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए आपको एक ईमेल ID क्रिएट करनी होती है, जिसमें आपको कितने GB फ्री स्पेस मिलता है दोस्तों ईमेल संग्रह करने के लिए, तो 15 GB फ्री स्पेस मिलता है दोस्तों आपको ईमेल संग्रह करने के लिए। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है दोस्तों, कितने GB आपको ईमेल फ्री स्पेस मिलेगा, आपको 15 GB, यानी 15 GB में जितने मेल आते हैं दोस्तों वो आपके ईमेल ID में संग्रह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए ये ईमेल एड्रेस के बारे में बता दें। अब देखिए आपसे दोस्तों कई सारे एड्रेस देगा ईमेल एड्रेस दोस्तों, आपको पहचानना होगा कौन सा ईमेल एड्रेस सही है। ठीक, आपसे बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है दोस्तों, उसमें मान लिया दोस्तों पहले लगा दिया या फिर दोस्तों Gmail पहले लिख दिया, इस तरीके से ना। तो ऐसे दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि ईमेल एड्रेस में कोई खाली स्थान नहीं रहता, यानी हम इसमें ईमेल ID जब भी क्रिएट करें दोस्तों उसमें हम कभी भी स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसमें फिर प्रयोग क्या होगा दोस्तों, A से लेकर के Z तक कोई भी अक्षर प्रयोग कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक दोस्तों कोई भी अंक प्रयोग कर सकते हैं, और दोस्तों कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा कि ईमेल एड्रेस बनाने में कौन से चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ईमेल एड्रेस में कोई पहली चीज़ स्पेस का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, क्या कर सकते हैं, A से लेकर Z तक कोई भी अक्षर ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई अंक ले सकते हैं, तथा कुछ विशेष चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमने बनाया ज्ञान, फिर अंडरस्कोर दोस्तों, देखिए हमने ज्ञान क्या ये दोस्तों हमने क्या लिया, ये देखिए A से Z तक की चीज़ें ले ली हमने। ठीक है, यानी अक्षर ले लिए, और फिर दोस्तों अंडरस्कोर हमने चिन्ह यूज कर लिया। ठीक है, और दोस्तों RBL लिख लिया, फिर उसको 1 2 3 हमने क्या अंक भी यूज कर लिए, और फिर @gmail.com ये दोस्तों हमारी क्या हो गई, ID बन गई है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ये ID बनाने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी ईमेल ID सही है। ठीक है, अब देखिए मैं कहने मतलब क्या स्पेस यूज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि GAYA फिर दोस्तों हमने स्पेस यानी लिख दिया, फिर स्पेस लगा दिया दोस्तों, स्पेस करके फिर RBL, ऐसा नहीं। ये ईमेल ID हमेशा जुड़ के होती है दोस्तों। ठीक, स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस ईमेल ID में किसका प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, स्पेस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बता दें देखिए ईमेल आईडी में 3 चीज़ें मिलती है। एक यूजर नेम मिलता है दोस्तों, एक चिन्ह मिलता है @ और फिर डोमेन नेम। तो दोस्तों ईमेल आईडी में कितनी चीज़ें होती है, 3 चीज़ें। चलिए अब क्या क्या होगा, पहला यूजर नेम। देखिए ये क्या होता है, ये उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। जो आप ईमेल आईडी अपनी क्रिएट करें दोस्तों आपके द्वारा दिया जाएगा। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूजर नेम का प्रयोग एक ही बार होगा, मतलब कि एक ईमेल आईडी एक ही बार बनेगी, एक यूजर नेम एक ही बार होगा, बार बार यूजर नेम अलग नहीं ले सकते। मतलब जैसे कि मान लो ज्ञान RBL, ऐसे हमने ज्ञान RBL से बना लिया तो ज्ञान RBL दोस्तों एक ही बार बनेगा ईमेल आईडी, आप चाहे ज्ञान RBL बना ले नहीं बनेगा। हाँ, उसमें 1 या फिर 2 3 ऐसे कुछ अलग सा जोड़ के दोस्तों फिर बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेम नाम का दोबारा नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये रहा। ठीक है, चलिए तो बता दें आपको, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूजर नेम का प्रयोग एक ही बार होगा, बिल्कुल सही। देखिए ईमेल एड्रेस में यूजर नेम 264 कैरेक्टर तक का भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों यूजर नेम।
अब दोस्तों बीच में एट द रेट लगता है दोस्तों, एट द रेट, इसे दोस्तों इसे एट सिंबल कहा जाता है, जो दोस्तों ईमेल में स्वतः जुड़ जाता है। ये आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप जुड़ जाएगा। ये यूपी, देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, और जूनियर असिस्टेंट का जो पिछला पेपर होता है 2012-62 दोस्तों, उसमें पूछा गया था किस चिन्ह का प्रयोग होता है, एट द रेट का। ठीक है, फिर दोस्तों डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम की बात करते हैं, देखिए 3 चीजों से मिलकर ईमेल आईडी बनती है आपकी। पहला दोस्तों हमने बताया यूजर नेम, फिर दोस्तों एट द रेट अपने आप लगेगा, फिर दोस्तों डोमेन नेम। आप बता दें कि यह डोमेन नेम का यह उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। देखिए ईमेल आईडी जिस प्लेटफॉर्म बनाता है तो उसका अपना डोमेन नेम प्रदान करता है, वो खुद अपने आप से डोमेन नेम आपको दे देगा। ठीक है, जैसे भारत में निःशुल्क ईमेल अकाउंट प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख वेबसाइट, जैसे दोस्तों गूगल में अगर आप ईमेल आईडी अकाउंट बनाते हैं तो आपको डोमेन नेम मिलेगा gmail.com। जैसे आप ज़्यादातर दोस्तों गूगल का ही प्रयोग करते हैं, आपको gmail.com लास्ट में लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल में दोस्तों आप अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, आपको हॉटमेल लगा हुआ मिल जाएगा @hotmail.com। ठीक है, रेडिफ में दोस्तों अगर रेडिफ में ईमेल अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, आपको डोमेन नेम मिलेगा rediff.com @rediff.com। अगर याहू में ईमेल आईडी अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, आपको मिल जाएगा yahoo.com। ठीक है, जैसे हमने बनाया दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। देखिए ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों को बता दें ये क्या है, ये यूजर नेम हमारा हो गया। फिर एट द रेट दोस्तों ये चिन्ह हो गया, है ना। फिर दोस्तों gmail.com ये क्या होगा दोस्तों, ये डोमेन नेम हो गया। और हमने आपको ये देख के पता लगाना हमने किससे बनाया है, तो दोस्तों गूगल पे बनाया है अपना अकाउंट ना। अगर यहीं पे दोस्तों हॉटमेल होता तो किससे बनता, माइक्रोसॉफ्ट बनता। अगर एट द रेट rediff.com होता दोस्तों, आप समझ जाते कि रेडिफ से बनाया गया है। अगर एट द रेट दोस्तों yahoo.com होता, आप समझ जाते yahoo.com से बना। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों क्या यूजर नेम है, ये एट द रेट का चिन्ह है दोस्तों, ऐड का चिन्ह है, और ये दोस्तों क्या है, डोमेन नेम। ठीक है, ये चीजें, ये पूरा का पूरा दोस्तों एक बेहतरीन सी आईडी, ईमेल आईडी बनके तैयार हो गई। ठीक है, चलिए ईमेल अकाउंट कैसे बनाने का तरीका दोस्तों बता दें। ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे दोस्तों, पहली चीज आपको गूगल पे सर्च करना है कि क्रिएट जीमेल अकाउंट। फिर दोस्तों ऐसा फॉर्म खुलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, यहाँ लास्ट नेम। जैसे मान लिया दोस्तों हमें क्रिएट करना दोस्तों, यहाँ पे अपना पहला नाम डाल दे। जैसे मान लिया हमारा नाम संदीप है, संदीप डाल देंगे, और यहाँ पे दोस्तों मौर्य डाल दिया। ठीक, संदीप मौर्य डाल दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब यूजर नेम करेंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको संदीप मौर्य नाम से यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाएंगी। संदीप मौर्य 27, संदीप मौर्य 206, मौर्य संदीप, इस तरीके जो भी चाहते हैं। मान लो इसने क्या लिखा है, एलिना, है ना, कैसा रोसा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसा रोसा, इस देखिए तमाम चीजें दिखा रही। अब इसको लगता नहीं ये वाले हमारा बिल्कुल सही मेल, तो इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने आप @ लगा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आप अपना पासवर्ड बना ले, और पासवर्ड दोस्तों हमेशा कठिन से बनाएं, उसमें सिंबल का भी प्रयोग करें। ठीक है, और वर्ड का प्रयोग करें, और दोस्तों स्पेलिंग का भी प्रयोग करें ना। और दोनों में दोस्तों वही सेम चीज़ यहाँ डाल देंगे, और दोस्तों फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर दोस्तों कोई चीज़ मांगेगा थोड़ा बहुत चीज़ें, और ये आपकी ईमेल आईडी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और कम से कम दोस्तों 8 कैरेक्टर का यूज करें। ठीक है, सिंबल भी आपको यूज करना, नंबर भी, लेटर भी। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करके इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक, ईमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आप ईमेल भेजने के लायक हो जाएंगे। आप ईमेल कैसे भेजेंगे, तो आप बता दीजिए, ये देखिए पूरा ईमेल होता है। ठीक, ये आपका ईमेल होगा। ठीक है, ये देखिए आपका इनबॉक्स हो गया, फिर दोस्तों स्टार्टेड हो गया, है ना, सेंड मेल हो गया, ड्राफ्ट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। ठीक, आपको जैसे ईमेल भेजना दोस्तों, आप ईमेल आईडी खोलेंगे, वहाँ पर जैसे आपको नया किसी को ईमेल भेजना है, तो आप करना क्या होगा दोस्तों, कंपोज पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें दोस्तों, ऐसे खुला होगा तो आपको कंपोज पे क्लिक करना। जैसे कंपोज पे क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, तब देखिए ऐसे आपको खुला हो मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, ये ऐसे खुला मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 2 पे दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे आप जिसको भेजना चाहते हैं उसका दोस्तों ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट में डाल देंगे हाँ किसके लिए भेज रहे हैं। मान ले दोस्तों आपने से कोई रिज्यूम मंगा तो भैया रिज्यूम, है ना, रिज्यूम दे दे। फिर यहाँ पे जो चीज़ आपको लिखना पूरा लिख सकते हैं कि हाँ भैया ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसे इसलिए हम भेज रहे हैं। वो सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ा सा सब्जेक्ट डालते हैं ना, जैसे विषय डालते हैं, आप कोई लेटर लिखते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों कोई चीज़ मान ले दोस्तों अटैच करना, दोस्तों ये वाला सिंबल आपको दिख रहा होगा, इससे दोस्तों आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सिग्नेचर का है ना। बाकी बहुत सी चीज़ें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको ये सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या करना, सेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद ईमेल चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये ईमेल भेजना भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले दोबारा बता दें दोस्तों कैसे करना है। इस तरह खोल लेना, उसके बाद कंपोज पे जाना, कंपोज जाएंगे तो आपको दोस्तों इसी तरीके से प्योर एकदम इस तरह से खुल जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। ठीक है, और देखिए मान ले एक ही ईमेल को कई लोगों को भेजना है,
दोस्तों सीसी कर देंगे। अब देखिए सीसी कई सारे नाम डाल दीजिएगा। अब देखिए सीसी पे डालने का मतलब होता है कि वो उस बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ ये ईमेल कितने और लोगों को भेजा गया, ठीक है। सीसी पे अगर किसी का नाम डालते हैं तो उसको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ये ईमेल हमारे साथ साथ और कितने लोगों को भेजा गया है, ठीक। अगर आप बीसीसी पे करते हो दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी करते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा कि ये ईमेल कितने लोगों को भेजेगा उसको पता नहीं चलेगा, जिसको भी बीसीसी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो चीज़ अटैच करना दोस्तों, अटैच करके इस पे करके आप इसको सेंड कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए जो सिंबल दिख रहा है पेन का, ये सिग्नेचर का होता है, इसमें सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सेंड हो जाएगा। अब चलिए कुछ चीज़ बताते हैं। आप देखिए इसमें जो सीसी दिख रहा है, देखिए यही अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सीसी लिखा है, बीसीसी लिखा है, टू लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है ना। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कई बार, तो देखिए अभी दिल्ली पुलिस से पूछा गया, तो सीसी फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, अब हमने बताया कि दोस्तों कई लोगों को भेजना हुआ। दोस्तों आपको बता दें, कोई ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है तो उसका ईमेल एड्रेस को सीसी कॉलम में लिखा जाता है। सीसी वाला यूजर यह भी जान सकता है कि उक्त ईमेल कि उसके अतिरिक्त किस किस को पते पे भेजा गया। हमने बताया ना, जैसे मान लें दोस्तों हमने कोई ईमेल लिखा, इतनी चिट्ठी लिखी कि हाँ भैया कल अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना है कि कल आपको आना है स्कूल ना, और सो इसमें हमने सीसी वाले कॉलम में हमने 10 दोस्तों को 10 दोस्तों को हमने ऐड कर दिया। तो देखिए जब भी ये ईमेल एक ही साथ भेजा जाएगा 10 को, और 10 को पता चलेगा हाँ हमारे अलावा भी इन 9 लोगों को भेजा गया, तो इसका मतलब होता सीसी, ठीक है। यानी कि सीसी में नाम डालने से दोस्तों सभी लोग जान जाएंगे हाँ इनको ईमेल भेजा गया, ठीक है, समझ गए। तो देखिएगा जब कोई ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है तो उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस सीसी कॉलम में लिखा था। सीसी वाला यूजर यह भी जान सकता है यह ईमेल दोस्तों कितने कितने लोगों को और भेजा गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका उद्देश्य पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2023 में। अब देखिए बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना, ब्लाइंड। अब देखिए मान ले दोस्तों हमने कोई मेल लिखा, ठीक, हमने क्या किया अपने दोस्तों को भेजा कि हाँ कल वहाँ खेलने आना है, ठीक है। तो हमने सीसी में कर दिया, 10 लोगों को सीसी कर दिया, और हमें लगता है दोस्तों 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनको ना पता चले कि किस किस को और भेजा गया, तो उनको दोस्तों हम बीसीसी में कर देंगे। मतलब जिसको बताना ही नहीं है कि तुम्हारे अलावा ये मेल किसको किसको और भेजा गया है, उनको बीसीसी में डाल देंगे। नहीं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उनका नाम डाल, उनका एड्रेस डाल देंगे, उनको भी मेल चली जाएगी, मगर वो देख नहीं पाएंगे किस किस को और मेल गई। तो यानी कि यह भी सीसी की तरह ही होता है, परंतु बीसीसी वाले को यह पता नहीं चल पाता कि यह संदेश और किन किन लोगों को भेजा गया। दोस्तों ये भी आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। यानी बीसीसी में ये पता नहीं चलेगा जिसको आप भेजेंगे कि ये भैया और कितने लोगों को भेजा गया है ये मेल, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सिग्नेचर क्या होता है, तो ईमेल में सबसे नीचे दोस्तों हस्ताक्षर का भी ऑप्शन होता है। इसके आइकन पर दोस्तों पेन का चिन्ह बना होता है, जैसे आपको दिखा भी दे कि पेन का चिन्ह दोस्तों ये जो है ना ये सिग्नेचर का होता है ना, ये यहाँ पे सिग्नेचर आप लगा दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा सजाने के लिए होता है, आप समझिएगा, ठीक है। उसमें अपने कंपनी का पूरा नाम छाप सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तो 2 क्या होता है, 2 प्राप्तकर्ता का पता, यानी एक से अधिक पते भी डाल सकते हैं, इसके अलावा सीसी कर सकते हैं, बीसीसी भी कर सकते हैं ना। तो 2 क्या होता है, प्राप्तकर्ता, मतलब जिसको भेजना दोस्तों उसका एड्रेस होता है ना। प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का सामान्य स्थान क्या कहलाता है, 2 कहलाता है दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है ना। 2 क्या है आपको दिखा भी, ये देखिए साथी ये 2 दिख रहा होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। तो समझिए दोस्तों 2 का मतलब होता है जिसको दोस्तों भेजना है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आप एक चीज़ याद रखेंगे कि ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए दोस्तों हम ईमेल पते को दोस्तों अल्प विराम से अलग कर देते हैं। देखिए जब भी आप एक से अधिक ईमेल लिखेंगे दोस्तों तो आप अल्प विराम का यूज करके दोस्तों उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने अभी 2 दिखा था, 2 के नीचे दोस्तों क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, विषय डालना होता है, जिसके बारे में आप भेजना चाहते हैं। जैसे आप लेटर लिखते हैं ना, विषय डाल देते हैं ना कि हमें पैसों के लिए भेजा गया ना, तो सब विषय आप बताते हैं कि जरूरी नहीं कि आप डालें, बिना डाले भी चला जाएगा ईमेल, ठीक है। यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में भेजा गया। आपसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से पूछा गया कौन सा चीज दर्शाती संदेश किस बारे में भेजा गया, तो सब्जेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है कि फाइल को अटैच करके भेजने के लिए दोस्तों दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया फाइल को अटैच करके भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अटैचमेंट का। और यही क्वेश्चन फिर से दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया कि दोस्तों अटैचमेंट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों रेसिपिएंट के साथ डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या अन्य फाइल शेयर करना दोस्तों किसके द्वारा संभव है, तो अटैचमेंट के द्वारा, ठीक है। अटैचमेंट क्या होता है वो भी दिखा दो आपको। साथों जैसे ये मेल, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, ये अटैचमेंट का, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की फाइलें खुली हो जाएंगी, जहाँ पे आपने फाइल सेव कर रखा हो यहाँ से अटैच करके डाल सकते, जो पिन जैसा ये दिख रहा है ये अटैचमेंट होता है, ठीक है। साथियों अटैचमेंट समझ गए। चलिए
अब दोस्तों देखिए यही चीज पूछी गई, यदि फाइल 25 MB से अधिक हो तो जीमेल स्वतः ही इसे अटैचमेंट के रूप में शामिल करने के बजाय ईमेल में एक गूगल ड्राइव लिंक को खोज जोड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस से पूछा गया। चलिए इनबॉक्स क्या होता है, सभी जरूरी मेल संग्रहित रखती है दोस्तों इनबॉक्स में होता है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि सभी जरूरी मेल संग्रहित कहाँ होते हैं, तो इनबॉक्स में। आउटबॉक्स क्या होता है, देखिए जो मेल भेजी गई हो किंतु गंतव्य तक ना पहुंचे, मतलब कोई मेल आपने भेज दिया और वो अभी गई नहीं है तो वो आउटबॉक्स में रहती है। यानी कि ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में हैं या जो भेजे जाने में विफल हैं वो आउटबॉक्स में रहते हैं। यानी कि या तो भेजने की प्रक्रिया जारी है दोस्तों, जा रहा है, या फिर दोस्तों नहीं गया, वो आउटबॉक्स में आ जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस में ये वाला सीधा यही दे करके पूछा गया कि किसमें आता है, आउटबॉक्स में। ठीक है, चलिए सेंड बॉक्स में कौन से मेल रहेंगे, जो मेल गंतव्य तक पहुंच गए, मतलब जो मेल आपने किसी को भेजा, देखिए आपने मेल लिखा, आप किसी को भेज रहे हैं, जा रहा दोस्तों, जा रहा भी गया नहीं तो जा रहा दोस्तों वो आउटबॉक्स में रहेगा, अगर उसको चला गया ना फिर वो सेंड बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, चलिए ड्राफ्ट क्या होता है कि मेल को निश्चित समय तक पर भेजने के लिए पहले से लिख कर रख लेना। कोई चीज़ आप मेल पहले से लिख कर रख ले, हाँ इसको हम पहले लिख लें जब आपको फ्री समय तब फिर बाद में भेज देंगे दोस्तों, तो वो ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हैं। वह संदेश जिसे आप तब तक, समझेगा, वह संदेश जिसे आप जब तक आप भेज नहीं देते या ट्रैश में नहीं डाल देते तो वो ड्राफ्ट मेल कहलाता है दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस निकलता है दोस्तों, बार बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया। ठीक है, अगला दोस्तों स्पैम बॉक्स, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। स्पैम बॉक्स क्या होता है, इसमें सारी जंक मेल या वायरस वाली मेल होती है दोस्तों, जबरदस्ती आती, जो अनचाही होती है ना। नोट करके लिख लीजिएगा, स्पैम एक अनचाहे ईमेल होता है दोस्तों। ये आपका जेल वार्डन ने पूछा गया कि स्पैम क्या है, तो अनचाहे ईमेल। ठीक है, इनको हम अनसॉलिसिटेड मैसेज भी कहते हैं, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, और यह ईमेल को जंक, स्पैम या जंक के रूप में भी चिन्हित करता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों वायरस होते हैं, इनको नहीं खोलना चाहिए, इन मेलों को खोलना नहीं चाहिए, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है आपको। देखिए ये क्वेश्चन कितनी एग्जाम में पूछा गया, देखिए जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, कई एग्जाम में। ठीक है, अब से ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, याद रखिएगा, यह फुटर के रूप में ईमेल संदेश के अंत में स्वचालित रूप से जोड़ा था दोस्तों। फुटर मतलब नीचे, देखिए हेडर क्या होता है जो ऊपर, और फुटर मतलब क्या होता है नीचे। ठीक है, चलिए ईमेल के हेडर भाग में दोस्तों क्या होता है, हेडर मतलब सबसे ऊपर क्या होता है ईमेल के, तो प्रेषक होता है, टू, और प्राप्तकर्ता दोस्तों फ्रॉम ना, इसका पता होता है। ठीक, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। आपको बता दें कि ईमेल संरचना में स्पेल चेक का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। स्पेल चेक का मतलब कोई चीज़ आप गलत टाइप कर रहे हैं ना, उसको सही करना, उसको दिखाना और उसको सही कर लेना। ठीक है, यानी कि स्पेल चेक का मतलब होता है वर्तनी संबंधी त्रुटियों की जांच करना और उन्हें ठीक करना, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। चलिए वही तो रिप्लाई का होता है, कोई चीज़ अब मेल आई उसको रिप्लाई में का भी नीचे ऑप्शन दिखा रहता है दोस्तों, तो रिप्लाई का मतलब क्या होता है, आप उसी ईमेल, देखिए जिससे प्राप्त हुआ ईमेल किसी ने आपको भेजा, तो आप उसी प्राप्तकर्ता को एक नया ईमेल उसका रिप्लाई करना चाहिए दोस्तों कि हाँ ये ईमेल कैसा, तो उसके लिए दोस्तों रिप्लाई का प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में पूछा गया कि आप उसी प्राप्तकर्ता को नया ईमेल भेज रहे हैं दोस्तों, इसको क्या कहलाता है, रिप्लाई करता है। और आपको बता दें कि सब्जेक्ट बॉक्स में दोस्तों RE स्वतः जुड़ जाता है दोस्तों, यानी RE का मतलब रिप्लाई होता है, जो कि रिप्लाई को इंगित करता है। ठीक है, इसके अलावा फॉरवर्ड होता है, यदि प्राप्त ईमेल को किसी अन्य ईमेल एड्रेस पर दोस्तों भेजना है, मान लिया कोई दोस्तों आपके पास मैसेज आया, कोई ईमेल आया, उसको आप चाहते हैं जिसने भेजा उसको ना भेज के किसी दूसरे को भेजे, तो फॉरवर्ड कहलाता है। इसके लिए दोस्तों FW स्वतः अपने आप जुड़ जाता है, ये फॉरवर्ड को इंगित करता है। ठीक है, चलिए आपसे एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों एक ईमेल का जरिया है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और सो ये आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया ना। यह एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सेवा है दोस्तों, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया। आपको बता दें यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि आउटलुक किसके द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जो ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आपको बता दें इसकी जर्नी में बताऊं आउटलुक की, तो इसे 1996 में सवीर भाटिया और जैक स्मिथ द्वारा दोस्तों हॉटमेल के रूप में स्थापित किया गया, परंतु 1997 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दोस्तों अनुमानित $400 बिलियन में इसे खरीद लिया गया, तथा जुलाई 2012 को outlook.com के रूप में दोस्तों ये कार्य करने लगा। दोस्तों ये भी ईमेल का एक तरीके से पूरा ईमेल आपका दिखाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं परीक्षा में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है, जो इनमें शामिल हमने नहीं किए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल मैसेज का घटक नहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस से पूछा। देखिए सब्जेक्ट है ईमेल का घटक, हमने बताया, टू भी है, सी भी है, CC भी है, मगर NCC नहीं दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया
क्वेश्चन है। चलिए, इसके अलावा क्या है कि किसी ईमेल के अनुलग्नक मतलब अटैचमेंट हो सकते हैं। क्या क्या अटैचमेंट कर सकते हैं? डिजिटल तस्वीरें बिल्कुल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ये भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस से पूछा गया, तो यानी कि एक व दो दोनों सही, दोनों सही, एक व दो दोनों सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस से पूछा गया। देखिए, ये पूछा गया कि ईमेल संदेशों को के स्टोरेज एरिया क्या कहते हैं दोस्तों? मेल बॉक्स कहते हैं। ये देखिए, यूपीआई क्लर्क के एग्जाम 2011 में पूछा गया। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो किसका प्रयोग करेगा दोस्तों? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग करेगा। आईबीपीएस क्लर्क को 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट कहते हैं दोस्तों। ये आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया है। अगला है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के किन दो भागों को अपने अपने आप पूरा कर लेते हैं दोस्तों? आपको बता दें कि जब भी आप कोई मेल भेजेंगे दोस्तों, फ्रॉम और डेट अपने आप भर जाता है। ये आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए दोस्तों किसका यूज करना चाहिए? एड्रेस बुक का यूज करना चाहिए। ये आपके आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ चीज़ें मैं फिर से बता दूं। तो साथियों, ये हमारी डेमो क्लास थी। ये आपको जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम इस बैच में मिल जाएगा, सफलता 2.0 बैच में भी मिलती रही। देखिए, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ एक ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप इसको चाहते हैं दोस्तों लेना तो ले सकते हैं, मात्र 399 में दोस्तों, केवल संडे तक। ठीक, उसके बाद ये 499 का हो जाएगा। कोई जानकारी दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। और ये हमारा कंप्यूटर बैच है 199 का दोस्तों। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।